दोस्तों, आज हम मिलकर देखेंगे इस तस्वीर को जो ली गई है आपकी NCERT की पुस्तक आसपास कक्षा तीसरी के पाठ 17 से। तो आइए हम मिलकर देखते हैं इस तस्वीर को ध्यान से और पता करते हैं कि आखिर ये तस्वीर है किस चीज़ की। देखिए तो यहाँ बहुत कुछ लिखा है। आइए देखते हैं कि क्या लिखा है। अहमद, तुम बताओ तुम कैसे हो? हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है। आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे। सभी बड़ों को प्रणाम। तुम्हारी रीना। तो ये जो चिट्ठी है ये लिखी किसने? ये जो है ये तो एक चिट्ठी निकली। देखिए जो रीना है हमारी, देखिए अंत में लिखा है ना यहाँ रीना, तुम्हारी रीना। तो रीना ने अपने दोस्त अहमद के लिए ये चिट्ठी लिखी है जहाँ उसने उसका हाल चाल पूछा। सबसे पहले उसने पूछा कि तुम कैसे हो और उसने बताया कि हम सब दोस्तों को तुम्हारी बहुत याद आती है और वो ये भी उम्मीद कर रही है कि वो छुट्टियों में अगरतला आए। तो भला रीना कहाँ रहती है जहाँ वो अहमद को बुला रही है? वो बुला रही है अहमद को अगरतला। अच्छा, तो रीना तो अगरतला रहती है और उसे अपने दोस्त अहमद की याद आ रही है, पर भला अहमद कहाँ रहता है? आइए देखते हैं। इस तरफ भी चिट्ठी में कुछ लिखा है। यहाँ लिखा है अहमद अली, मकान नंबर 5, ब्लॉक C, मालवीय नगर, नई दिल्ली। और यहाँ पे 110017 ये लिखा है। तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी के घर का पता लिखा है। और वो किसके घर का पता है? इनके घर का, अहमद अली यानी कि रीना के दोस्त के घर का पता। तो जो अहमद है वो कहाँ रहता है? वो रहता है नई दिल्ली। दिल्ली में रहता है अहमद। तो इसलिए रीना जो है वो उसे अगरतला बुला रही है छुट्टियों में। तो ये चिट्ठी तो रीना ने अहमद को लिखी और अहमद को जब ये चिट्ठी मिली तो वो पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो आइए अब हम अहमद की तरफ से एक चिट्ठी रीना को लिखते हैं। अब भला देखिए, अहमद को तो रीना ने चिट्ठी लिखी, अब वो चिट्ठी के जवाब में वापस से तो कुछ लिखेगा ना। तो आइए हम भी रीना की तरह अहमद की तरफ से एक चिट्ठी लिखते हैं। हम मदद करते हैं अहमद की चिट्ठी लिखने में। तो चलिए शुरू करते हैं अहमद की चिट्ठी लिखना। रीना, तुम्हारी चिट्ठी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ठीक हूँ। तुम सब कैसे हो? मुझे भी तुम सब की बहुत याद आती है, सबसे ज़्यादा तो आंटी के हाथ के खाने की। हाँ, मैं छुट्टियों में अगरतला आऊँगा। तुम सब भी यहाँ ज़रूर आना, फिर हम मिलकर कुतुब मीनार देखने चलेंगे। आंटी अंकल को मेरा प्रणाम। तुम्हारा अहमद। तो दोस्तों, जो अहमद है उसने भी चिट्ठी लिख दी पूरी हमारे साथ मिलके। उसने रीना का नाम सबसे ऊपर लिखा क्योंकि उसको वो चिट्ठी लिख रहा है। जैसे रीना ने भी अहमद का नाम जो है वो चिट्ठी में सबसे ऊपर लिखा था। और उसके बाद उसने अपने मन की सारी बात लिखी। सबसे पहले तो उसने बताया कि मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारी चिट्ठी पाकर। और फिर उसने रीना के सवाल का जवाब दिया। रीना ने पूछा था ना कि अहमद तुम कैसे हो? तो अहमद ने जवाब दिया कि मैं तो ठीक हूँ और तुम सब कैसे हो? मुझे भी तुम सब की बहुत याद आती है और आंटी के हाथ के खाने की भी। और रीना ने उससे पूछा था कि क्या तुम छुट्टियों में अगरतला आओगे? तो अहमद ने उसका भी जवाब दे दिया कि हाँ, मैं छुट्टियों में अगरतला आऊँगा। और उसने अपने दोस्तों को दिल्ली भी बुलाया ताकि वो सब मिलकर कुतुब मीनार देखें, जो कि कहाँ है? दिल्ली में है कुतुब मीनार। वो भी अहमद के घर के बहुत पास। अहमद रहता है ना दिल्ली में, मालवीय नगर में, और मालवीय नगर के बहुत पास ही है कुतुब मीनार। तो उसके बाद उसने अंत में लिखा तुम्हारा अहमद। तो अंत में उसने अपना नाम लिखा। अब कुछ तो बचा है। भला ये चिट्ठी रीना के घर कैसे पहुंचेगी अगर हम इस पर रीना के घर का पता नहीं लिखेंगे? तो आइए अब अहमद से कहते हैं कि वो इस पर रीना के घर का पता भी लिख दे।
तो लीजिए, अहमद लिख रहा है रीना के घर का पता। रीना शाह, मकान नंबर 1, ब्लॉक X, सदर अगरतला, त्रिपुरा, 799014। तो अहमद ने लिख दिया रीना के घर का पता। सबसे ऊपर रीना का नाम रीना शाह, उसके बाद उसका मकान नंबर और जिस ब्लॉक में वो रहती है, और अंत में जहाँ वो अगरतला त्रिपुरा में रहती है। और यहाँ पे है एक पिन कोड, एक नंबर जो हर जगह का खास होता है। जैसे जब अहमद के लिए लिखा था तो वो था 110017, और यहाँ पे अगरतला सदर के लिए है 799014। ऐसे ही हर जगह का एक अपना पिन कोड, अलग नंबर होता है। और क्या खास है इस चिट्ठी में, देखिए तो एक तो ये कि जिसे भेज रहे हैं उसका नाम, अपना नाम, अपनी बातें और पता जिसको हम भेज रहे हैं, ताकि जो ये चिट्ठी है वो सही जगह पर पहुँचे। पर एक और चीज़ है जो यहाँ पर है, ध्यान से देखिए इसे। क्या आप इसे पहचानते हैं? ये क्या है? इसे हम बोलते हैं स्टैम्प। ये है हमारी स्टैम्प। क्या आपने कभी किसी चिट्ठी पर स्टैम्प देखी है? इसी तरीके से हर पोस्ट कार्ड पर, यानी हर चिट्ठी पर जो हम डाक के ज़रिए भेजते हैं, हर डाक चिट्ठी पर ये एक स्टैम्प लगाई जाती है। अलग अलग तरीके की स्टैम्प्स मिलती है जो इन चिट्ठियों पर लगाई जाती है। क्या आपने भी कभी स्टैम्प देखी है? क्या आपको कभी किसी ने पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखी है, या आपने कभी किसी को चिट्ठी लिखी हो? तो दोस्तों, ज़रूर देखना आसपास और कोशिश करना कि अगर आपके घर के आसपास है कोई डाकघर तो आप अपने दोस्तों को चिट्ठी ज़रूर लिखना।